Hello guys, welcome to my channel. Today's topic is Indian Council Act of 1861. 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना चाहिए। इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में उन्होंने 3 एक्ट पास किए। पहला जो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, सेकेंड वन इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1897 एंड थर्ड वन इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. We will discuss about the today's act of 1861. जो मेन फीचर था इस एक्ट का, पहला ये था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इक्वली पार्टिसिपेशन दिया और उस पार्टिसिपेशन में इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऐड की। जो तीन मेंबर थे वो इसमें इंक्लूड किए थे। पहला राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। सेकेंड जो पॉइंट इन्होंने जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इट मींस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो इन्होंने स्टार्ट किया और जो रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर है वो डिवाइड कर दी गई अमंग डिफरेंट प्रेसिडेंसीज में। और इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रिकॉग्निशन दिया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इजी हो सके। थर्ड पॉइंट इन्होंने ये इंक्लूड किया कि वाइसरॉय को पावर दे दी गई कि जो ऑर्डिनेंसेस है वो इशू कर सके और डिफरेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और प्रेसिडेंसीज बना दी गई। पहली जो बनाई थी वो बंगाल में थी इन 1862, सेकेंड वन इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो 1866 में, और पंजाब में जो था 1897 में इंक्लूड किया गया। और इन्होंने इमरजेंसी पावर्स भी इंक्लूड की, जैसे प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंसेस की पावर अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है। ऐसे ही उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वाइसरॉय को दी थी जो इमरजेंसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के बिना भी पास की जा सकती थी। और ऐसे ऑर्डिनेंस की जो लाइफ थी वो 6 मंथ थी और जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद।